नमस्कार मित्रों, विमल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ की सीरीज में आज हम सबसे पहले देखेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या कहते किसे हैं? तो संख्या वस्तुओं की गणना करने के लिए जिन प्रतीकों या अंकों का प्रयोग होता है, जिन चिन्हों का, उसे संख्या कहते हैं। राशियों या वस्तुओं की गणना के लिए हम जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। संख्याओं को निरूपित करने के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। जैसे दशमिक पद्धति में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, आपको 0 से 9 तक 10 अंकों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी प्रकार बाइनरी संख्या में, द्विआधारी संख्या में 0 और 1 का प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारे आपको अंक और तरीके मिलेंगे। आइए दशमिक संख्याओं में पढ़ने के लिए हम ये समझते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो दुनिया में संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर्स दुनिया में दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको वर्ग करने पर या तो शून्य आता है या फिर धनात्मक अर्थात पॉजिटिव नंबर्स आता है। अर्थात सभी वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का स्क्वायर करने पर या तो शून्य आता है या फिर कोई धन पूर्णांक आता है। इसी प्रकार अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अवास्तविक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं, देखो अवास्तविक संख्याओं को, अनरियल नंबर्स को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर से भी कहते हैं। ये किन संख्याओं को कहते हैं? ये उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं को वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर नेगेटिव में आता है, जिन संख्याओं को वर्ग करने पर वो ऋणात्मक मान देते हैं, वो सभी अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे रूट के अंदर -1, अगर इसको आप वर्ग करो तो -1 आता है। इसी प्रकार रूट के अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू इस तरीके से लिखा जाए, ये सभी अवास्तविक संख्याएं होती हैं। मिश्रित संख्याओं में हम वास्तविक और अवास्तविक दोनों का प्रयोग करते हैं। कहीं आपको इंटरमीडिएट की क्लासों में पढ़ने को मिला होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको वर्ग करने पर वो धनात्मक आता है। जैसे अगर हम -1 का, देखो -1 को देखें, इसको वर्ग करें तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार 2 का वर्ग क्या आएगा? 4 आएगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स और एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, अर्थात जिन्हें हम अंश और हर के रूप में दर्शा सकते हैं। तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में नहीं दर्शा सकते, वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए परिमेय संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में दर्शा सकते हैं, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ एग्जाम्पल को। जैसे 2 को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं 2/1। इसी प्रकार -2 को लिख सकते हैं -2/1। इसी प्रकार 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 अर्थात 1/2। इसी प्रकार हम 0.3 बार लिख सकते हैं 3/9 अर्थात 1/3। तो ये समस्त संख्याएं 0 को लिख सकते हैं 0/1। तो ये देख रहे हैं कि समस्त इस प्रकार की संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, वे सभी परिमेय संख्याएं होंगी। और देखिए एग्जाम्पल, तो जैसे 1/2, ये तो भिन्न P/Q के रूप में दिख ही रहा है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते। देखिए जैसे
पाई, जैसे √2, √3। अगर हम √4 को देखें तो √4 इसका वैल्यू, इसका मान 2 होता है, 2 होता है। तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 2√5, √6 आदि ये समस्त संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। सवाल होता है कि पाई क्या है, पाई को अपरिमेय क्यों माना गया है? पाई होता क्या है? पाई किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। पाई क्या होता है? पाई किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। पाई की खोज आर्यभट्ट ने किया था, पाई की खोज आर्यभट्ट ने किया था, और आर्यभट्ट ने ही पाई का मान दशमलव के 3 अंकों तक बताया था। 22/7 जब हम 22 में 7 से भाग देते हैं तो 3.14 करके कुछ आगे कुछ वैल्यू इसकी आती है। हम पाई का मान 22/7, जब पाई जो है ये अपरिमेय होता है, परिमेय नहीं होता है, तो 22/7 इसका मान क्यों रखा गया? तो सीधी सी बात है, हम कहाँ भटकते फिरेंगे कि हम पाई का मान ढूंढते रहेंगे, पाई का मान ढूंढते रहेंगे। तो ऐसे में मानो अपनी सुविधा के लिए इसका मान रख लिया है, मान लिया है 22/7, अन्यथा ये 22/7 का रूप नहीं होता, एक रेशियो है। चलिए यहाँ देखिए, परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? परिमेय संख्याएं भी निरूपण के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, पूर्णांक रूपी और अपूर्णांक रूपी। पूर्णांक रूपी में हम उन सभी संख्याओं को रखते हैं जो दशमलव के बाद 0 के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है जिसमें, जैसे यहाँ पर देखिए आप इसके एग्जाम्पल, जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2.0, दशमलव के बाद कोई वैल्यू, कोई अंक ना हो 0 के अतिरिक्त, तो समझिए वो पूर्णांक रूपी है। अपूर्णांक रूपी में देखो, जैसे 2.3, ये क्या है? अपूर्णांक रूपी है। इसी प्रकार पूर्णांक रूपी जो परिमेय संख्याएं हैं ये मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं, जिसमें से हम इसको अगर बांटें तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को रखते हैं। प्राकृतिक संख्या को काउंटिंग नंबर्स अर्थात गणना की संख्या भी कहते हैं, इसे गिनती भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को गणना की संख्या अथवा गिनती भी कहते हैं। हम वस्तुओं की गणना के लिए जिन अंकों या संख्याओं का प्रयोग करते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, गिनती भी कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, इसके बाद 2, 3, इसी प्रकार इन्फानाइट तक। अर्थात अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स के परिवार में, फैमिली में 0 को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या होती है। अगर हम प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या हो जाती है। अभी ये पूर्ण नहीं है तो देखो 0 को शामिल कर लेंगे, इस तरीके से ये कुल नंबर्स हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। चलिए इसमें देखिए पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? देखो, जो दशमलव के बाद अंकों में ना लिखा जाए, पूर्ण रूप से संख्याओं में लिखा जाए, उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, और एक होता है ऋण पूर्णांक। अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0। तो धन पूर्णांक में किसको रखते हैं? धन पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं। 0 को हटा दिया जाए, अगर हम प्राकृतिक संख्या लें तो प्राकृतिक संख्या इसमें रखेंगे। पूर्ण संख्याओं में 0 को निकाल दें या फिर प्राकृतिक संख्याओं को देखें, ये सभी धन पूर्णांक 1 2 3 4 ... ये सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है, सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है। शून्य पूर्णांक में, शून्य पूर्णांक के परिवार में केवल एक सदस्य है, और वो कौन है? शून्य है। शून्य पूर्णांक पूर्णांक तो है, ना तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। सबसे छोटा धन पूर्णांक 1। देखिए ऋण पूर्णांक क्या होता है? अगर हम धन पूर्णांक में सभी में ऋण लगा दें तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 होता है, फिर इससे छोटा -2, इससे छोटा -3,
डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। देखिए एक सवाल बनता है, सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 होता है। सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है, सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 होता है। तो इस तरीके से पूर्णांक को देखते हैं हम। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम जोड़े के रूप में ना बांट सके, जोड़े के रूप में ना बांट सके वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 3, 5 डॉट डॉट। तो इस तरीके से सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम जोड़े के रूप में बांट सकते हैं, बराबर बराबर बांट सकते हैं, वे सभी सम संख्याएं होती हैं। जैसे सबसे छोटी सम संख्या 2, 4, 6, 8 इस तरीके से अनंत तक। देखो अगर मुख्यतः अगर हम देखें तो पूर्णांक से ही सभी निकल कर आए हैं, पूर्णांक से ही ये सभी मिला आपको पूर्णांक में, और ये सभी भी पूर्णांक में ही मिल रहा है। यहाँ देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या को एक और नाम दिया गया है, उसे बोलते हैं ऋण संख्या, और इसे क्या कहते हैं? ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स अथवा ऋण संख्या भी कहते हैं। समझिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी सभी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना विभाजित हो, वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक से बड़ी सभी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या इसकी हम एक और परिभाषा दे सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, अर्थात 2 से अधिक फैक्टर ना हो, वे सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके बाद 3, 5 इस तरीके से अनंत। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी विभाजित हो जाए, वे सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। एक से बड़ी समस्त वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कौन होती है? 4 होती है। 4 के बाद 6, 8, 9 इसी तरीके से आगे। तो आपने देखा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। देखिए अपूर्णांक रूपी जो संख्याएं होती हैं, इसे भी हम मुख्यतः 2 रूपों में बांट सकते हैं। पहला जो दशमलव रूपी आपको दिखेगा, और दूसरा जो दशमलव का बार रूप में दिखेगा। एक दशमलव का साधारण दशमलव रूप में दिखेगा और एक दशमलव का बार रूप में दिखेगा। इसमें देखिए जैसे 2/3, 0.5, 2.34 ये समस्त संख्याएं अपूर्णांक रूपी हैं। इसके अतिरिक्त आप बार के रूप में देखो, दशमलव बार के रूप में, ये तो दशमलव का साधारण रूप है। अब दशमलव का बार रूप देखिए, जैसे 0.5 पे बार, 0.3 पे बार, 2.4, 6 पे बार, इस तरीके से ये सभी दशमलव बार रूपी संख्याएं हैं। अगले क्लास में हम आपको दशमलव बार को कैसे हम हटाते हैं उन सबको ही बताएंगे। देखिए इसमें से कुछ आपको इम्पोर्टेंट सवाल बनेंगे, वो समझ लीजिए। जैसे आपसे बोला जाए निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, और वहाँ पे आपको पाई भी दे रखा है, तो समझ जाइए कि पाई परमेय संख्या नहीं है। मानो अपनी सुविधा के लिए इसे परमेय का रूप दे रखा है। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, होल नंबर्स कौन सी होती है, 0 होती है। शून्य क्या है? पूर्णांक है, यस पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है? ना तो धन पूर्णांक है, ना ही ऋण पूर्णांक है। सब छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सब छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। चलिए आइए कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं।
देखिए आभाज्य संख्याओं में अब तक जो सबसे अधिक बार सवाल किया है वो आभाज्य संख्याओं की संख्या पर किया है। जैसे कहता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने आभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक कुल 25 आभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 25 आभाज्य संख्याएं। आपको बताना चाहेंगे इस 1 से 100 में 1 से 50 तक और 51 से 100 तक दो भागों में देखो तो 1 से 50 तक में आपको 15 आभाज्य संख्या मिलेंगी और 51 से 100 तक में आपको 10 आभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो आपसे सवाल करता है 1 से 50 तक कितनी आभाज्य संख्याएं? 15 आभाज्य संख्याएं। और 51 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्याएं? 10 आभाज्य संख्याएं। कभी कभी 1 से 50 तक ना पूछ करके 1 से 20 तक पूछ लेता है। तो 1 से 20 तक कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, इसको देखिए। 1 से 20 तक कुल 8 आभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? 8 आभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 20 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है? 8 आभाज्य संख्या होती है। चलिए देखिए वो 8 आभाज्य संख्याएं कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कई बार आपसे पूछा है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। आपसे बोले 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या तो वो 11 होती है। अगर आपसे पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, ये 2 अंकों की सबसे छोटी थी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या वो होती है 97। इस प्रकार से 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97। आपसे पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या वो होती है 101। कई बार सवाल यहाँ से भी किया है, आपसे कहा है कि 100 और 110 के बीच में कितनी आभाज्य संख्याएं होती हैं? 100 से 110 तक कितनी आभाज्य संख्याएं होती है? तो मित्रों 4 आभाज्य संख्याएं होती है। आभाज्य संख्याओं में बहुत सारे सवाल किया है। 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है? 25 आभाज्य संख्या होती हैं, जिसमें 1 से 50 तक 15 आभाज्य संख्याएं और 51 से 100 तक 10 आभाज्य संख्याएं। 1 से 20 तक भी कई बार पूछा है। तो मित्रों 1 से 20 तक 8 आभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी आभाज्य संख्या? 8 आभाज्य संख्या होती है। आपसे सबसे छोटी आभाज्य संख्या के बारे में कई बार पूछा है, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 101 होती है। अगर आपसे पूछे 100 और 110 के बीच में कितनी आभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 4 आभाज्य संख्याएं होती हैं। 101, 103, 107, 109, इस तरीके से 4 आभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मित्रों मेरा ख्याल है कि संख्याओं के बारे में आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम अगली क्लास से संख्या पद्धति को शुरू करेंगे, संख्या पद्धति के सवालों को शुरू करेंगे। धन्यवाद मित्रों।